बस बेटा diagrams of convex mirror. फिर बोला अभी नहीं अभी मैंने ये कनकेव और कन्वेक्स कराया है ना इन लोगों को, वहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ था ना, तो थोड़ा सा इनको भी दिमाग लगा लेने दिया कर। तुझे क्यों बिठाया नहीं? कौन सा मिरर है ये? अब जरूरी है कि कनकेव है। अगर मैं ये इसको यहाँ लगा दूँ तो समझ रहे हो? अगर मैं इसको यही चीज समझना है, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूंगी तो ये कौन सा मिरर बन गया? जो वो देख उनकी वो देखिए जो फोकल लेंथ वगैरह होती है रेडियस होता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बनाएंगे, साइन कन्वेंशन समझे? अब तो हमने क्या करना है, इसको इन्वर्टेड बना देते हैं। अब सही है, कौन सा बन गया हमारा? कन्वेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका सेंटर ढूंढेंगे और क्या बनाएंगे? राइट। और पोल में जब मैं बार बार कहती हूँ दोनों साइड हमने एक लाइन खींचनी है, ऑल्दो फोकस हम किस साइड को लेते हैं इसका? तो भाई दोनों साइड क्या कर लो, इसके लाइंस जो है वो राइट। तो जो पहला केस है हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी? एट इंफिनिटी। राइट। अब यहाँ पे हमारी कौन सी चीज आ गई? एफ। और ये हमारा क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब जब कभी भी ये हम पोजीशनिंग करेंगे ना और इंफिनिटी में रखेंगे, तो मैंने कहा है तुम्हें ऑब्जेक्ट को पॉइंट समझना है। क्या समझना है? पॉइंट। तो एक तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और दूसरा उसी के सीध में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। राइट। तो सबसे पहला लाइन तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला लगा लो, सीधा लगना चाहिए और किसको स्ट्राइक करना चाहिए? ये मिरर के ऊपर। दूसरा लाइन मिरर के नीचे लगा लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लग गया। अब देखो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग का क्या मतलब है बच्चे कि ये क्या होगा, ये लाइन जैसी पैरेलल आएगी ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज क्या कर जाएगा? डाइवर्ज। सेम चीज ये लाइन भी क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, because it is a diverging पेन है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये जब डाइवर्ज हुआ तो ये जो लाइन तुम्हारी गई जो डाइवर्ज होकर जा रही है, क्योंकि क्या क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी लाइन डाइवर्ज हुई और ओब्लिकली आ रही है तो ये लाइन क्या है? डॉटेड लाइन में किसके थ्रू होकर निकलेगी? ये फोकस के थ्रू होकर निकाल दिया हमने। सेम दूसरी साइड वाली भी लाइन को क्या करोगे? ऐसे ही डाइवर्ज करते हुए फोकस से होकर and as it is striking both the lines on a single point this F, तो ये कौन सा है? यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया तुम्हारा? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, रेस क्लियर है, सारा का सारा चीज क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो चीजों को। ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? एट इंफिनिटी। जो इमेज बना तुम्हारा वो कहाँ पे बना? इमेज की लोकेशन क्या हुई? एट फोकस और एट एफ।
अब इमेज का नेचर कैसा बना? erect and highly diminished. क्या हो गया? erect and वर्चुअल पहले लिखा करो, वर्चुअल एंड Virtual हाँ, क्योंकि ना पहले कौन सा टाइप का है? वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल जैसे ही होगा तो दिमाग में होगा कि जस्ट लिख देना, ठीक है। और साइज कैसा होगा इसका? हाईली एंड लोकेशन क्या होगी? एट, ठीक है। चलिए दूसरे पे। नहीं बेटा, डॉटेड लाइन नहीं लगानी है। अगर इन्फिनिटी, देखो डॉटेड लाइन सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल के लिए ही बनाएंगे। नहीं, नो नहीं, क्यों? ये जस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई ये कहाँ से आ गया? इन्फिनिटी से आ गया, क्योंकि हमने इसकी बिगनिंग तो कहीं शो नहीं की ना, ठीक है। दूसरा जो केस है तुम्हारा रे डायग्राम्स में ही, दूसरा केस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे था एट इन्फिनिटी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, उसका कोई पोजीशनिंग नहीं देते हैं, हम क्या लिखते हैं? एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑन, कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी पॉइंट पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बना, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बना हुआ है, फिर से क्या करोगी? कौन सा मिरर बनाए? कॉन्केव बनाना है कि कॉन्वेक्स बनाना है? पक्का ना? तो सबसे पहला हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। दूसरा काम क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट काम, होल बनाना, सेंटर पॉइंट ढूंढना भी कहाँ पे है। ढूंढ लिया सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या करनी है? ड्रॉ कर लिया। प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड दोनों साइड करना है, ठीक है। क्यों करना है दोनों साइड? क्योंकि कन्वेक्स है, हमारा इमेज हमेशा किस साइड बनेगा? ये हमारा क्या आ गया? P। यहाँ पे क्या लिख देंगे? F, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे? C, ठीक है। अब हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस या फाइनाइट पोजीशन, एट फाइनाइट पोजीशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं अपना, क्या बना लेते हैं? ये मेश नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट। क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा तो सबसे जो पहली चीज़ करेंगे बेटा वो क्या करते हैं हम लोग? उसका टॉप है, उससे क्या बनाएंगे? पैरेलल बन गया सबका। दूसरी चीज क्या करेंगे? बात कर दो फोकस से पास, क्या बनाना है? ये किसने? हाँ चलिए, ये भूल गया। ये कौन सा है? तो अगेन ये चीज क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये फोकस डाइवर्ज क्या हो जाएगा? और निकालेंगे कहाँ से? निकाल दिया। और डाइवर्जिंग लाइन ये शो। ए एंड ठीक है। अब दूसरा काम क्या करें? ये वाली जो चीज है ना, ए, यहाँ से लेकर हम कहाँ तक खींचेंगे इसको? ठीक है। तो अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगा वो कैसे जाएगा? सबसे पहला काम करो, यहाँ
तक लेकर आओगे एंड देन इसको यहाँ से यहाँ तक में कैसे करेंगे बेटा? पहली चीज जो करेंगे वो क्या करेंगे? डॉटेड जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है ना, जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है इसका नाम क्या देंगे? और ए डैश से हम सीधा यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब इसको क्या दे देंगे? बी डैश, और बीच में अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी था प्रिंसिपल एक्सेस पे, जो यहाँ पे इमेज बना उसका पोजीशन क्या है? बिटवीन P एंड साइज नेचर मेरा कौन सा है बेटा जो समझने वाला है?